रात्रि क्लास है 14 जुलाई 1968। तुम बच्चियां सभी स्लाइड बन रही हो। क्योंकि बाप को मदद करनी है ना, और कौन सी मदद करनी है? बाप के काम में मदद करनी है तुम बच्चियों को अपने हमजिन्स को पागल बनाना। और पावन बनने का तरीका तो बाप ने समझाया है। एक ही तरीका है, बाप को जानकर पहचान कर बाप की याद में रहना। यह याद की यात्रा। ये डांस अथवा ध्यान दीदार में जाना ये बेकायदे। इससे कोई पाप नहीं मिटते। याद की यात्रा से ही पाप मिटता है। ये ध्यान आदि भक्ति मार्ग में होता आया है। यहाँ तो है अपन को आत्मा समझ पाप को याद करने से तमो प्रधान से तत्व प्रधान बनना। क्योंकि अभी है चढ़ने की बात। तुम समझाते भी हो। ये भारत की उत्थान और पतन की कहानी है। अभी आत्माएं बाप को याद करते करते पावन बन जाएगी। तो पावन बनने की बाप युक्ति बतलाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप एक एक को बैठ पावन बनाते हैं। नहीं, पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाप बच्चों से ये मेहनत करवाते हैं। इसमें कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं है। समझाते हैं। इस याद की यात्रा से अपन को राग से लग दिलाओ। याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ेंगे। तो ये मेहनत करनी है बच्चों को बाप की याद में रहकर घर चल रहे। इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते आत्मा को अपने बाप को याद करना। चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। क्योंकि जानते हो यहाँ तो जैसे दैवी परिवार में रहते हो। वहाँ तो सेंटर में थोड़ी देर आकर फिर चले जाते हो। जैसे कि परीक्षा में चले जाते हो। परिवार में रहते भूलते रहते हो। यहाँ तो तुम बाप के पास आते हो। तो ये है बाप और भाइयों का परिवार। यहाँ बाप के सामने बैठे हो तो याद जरूर आवेगी।
बाप सन्मुख समझाते हैं, और जो समझाते हैं वो पॉइंट कोई जात की नहीं है, सार है सिर्फ अपन को आत्मा समझो, डेली अभिमानी बनो। परंतु ये किसने कहा अपन को आत्मा समझो? परम पिता परमात्मा ने कहा। वो स्वयं ही सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। वो ही कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाते। पाप पतित पावन है ना, तो कैसे पावन बना देंगे? क्या गंगा में स्नान करा लेंगे? नहीं, श्रीमत देंगे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पावन को और भ्रष्ट से भ्रष्ट पतित को कहा जाता है। भ्रष्ट बनने में 84 जन्म और श्रेष्ठ बनने की समझानी तो 1 सेकंड में मिलती है। फिर है पुरुषार्थ की बात। पढ़ाई में सब्जेक्ट होती है और इसमें मुख्य सब्जेक्ट है अपन को आत्मा बाप को याद करना। पहले हम आत्मा है, फिर शरीर धारण किया है। शांति धाम में तो शरीर नहीं है। यहाँ पाठ बजाने के लिए बाद में शरीर धारण किया है। 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। और तुम ही एक्टर्स हो जो समोप्रधान से सतोप्रधान, सतोप्रधान से समोप्रधान बनते हो। ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हो। ये भी जानते हो कि सभी कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई तो स्वर्ग में जाते भी नहीं है, बहुत पीछे आते। ड्रामा का खेल है, हर एक आत्मा एक्टर्स है। एक्टर्स आत्माएं ऊपर से आती रहती। सभी आत्माओं को एक्ट में आना है, मनुष्य का धारण करके। जब नए थे तो देवता तन में सुखी थे, कोई अभी दुखी बने। तो पहले मनुष्यों की बात समझो। जैसे प्राणियों में मुख्य प्राणी है मनुष्य। मनन चिंतन मंथन करने की योग्यता मनुष्य में है और प्राणियों में नहीं है। पुकारते भी है मनुष्य, बल मनुष्य जाति जानवर मिसल हो गए हैं, परंतु बुलाते तो मनुष्य ही है ना। जानवर तो नहीं बुलाते हैं, तुम ही बुलाते हो और तुमको ही बात शिक्षा देते हैं। तुमको ही कांटे से फूल मिसल बनाते हैं और तुमको डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते हैं। तो याद भी पढ़ाने वाले टीचर को करना, और पढ़ाई में तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट भी है। जो अहम ऑब्जेक्ट है वही बनना है। और ये नॉलेज है बहुत है। ये नॉलेज कल्प तुम पढ़ते हो। अभी तुमको स्मृति आई है,
हम 5-4 वर्ष के बाद बाप से राजयोग की पुरुषार्थ करते हैं। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना कारक मिलती है। और पढ़ाने वाला एक ही है, बाकी है हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ करते। औरों को आप समान बनाना है। बड़े बड़े महारथी सेंटर पर रहते हैं तो आप समान बनाते हैं ना, तुमको भी आप समान बनाना है। पाप और रचना का परिचय तुम जानते हो, इसलिए अभी तुम धनी के बने हो, आप सिर्फ बने हो। धनी से तुम कितना बरता लीजिए, वो बेहद का धनी है। वो हद के धनी होते हैं अपने अपने घर के। यह सारे बेहद विश्व परिवार का धनी है। विश्व को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हैं। सारी दुनिया को नरक से स्वर्गवासी बनाते हैं। सारे विश्व को चेंज करने वाला है। खुद तो चेंज नहीं होता है, वो तो एवर प्योर है, एवर शांत है, शांति धाम का मालिक है। और बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स में तो भाई भाई के सन्मुख पढ़ते हो। यहाँ सभी भाई बाप के सन्मुख आते हो, बाप से पढ़ करके आस्तिक बनते हो। फिर रावण आकर के तुमको नास्तिक बनाते। बच्चों में समझ है, बाप आते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो पुरानी दुनिया है, नई दुनिया को तुम जानते हो। 1968 वाले का एक ही देवी देवताओं का राज्य था। तुम पूज्य देवी देवताएं थे। तुम भारतवासी पूज्य पुजारी बनते हो। पूज्य देवी देवताएं कहे जाते हैं क्योंकि पवित्र होते हैं। तुम बच्चों को भी याद आता है हम पूज्य थे, अभी पुजारी बने, अभी फिर पूज्य बन रहे, फिर बाद में पुजारी बने। तो सीढ़ी उतरेंगे ना। उत्थान में सिर्फ तुम देवी देवताएं ही थे और मनुष्य तो नहीं थे। तुम देवी देवता धर्म वाले ही थे और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं थे। अभी फिर तुम देवी देवता बन रहे हो। पवित्र से अपवित्र बनते हो, परंतु पवित्र से पवित्र सिर्फ तुम ही बनते हो। तुम कहते हो वाइसलेस पवित्र दुनिया, जहाँ सिर्फ तुम ही रहते थे। समझते हो उस समय और कोई धर्म वाले नहीं थे, चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी बनने आए हैं, हम कोई चंद्रवंशी बनने नहीं आए हैं। ये संगम युग है। तुम याद करते हो शांति धाम सुखधाम को। बाकी दुखधाम को याद करना, चिंतन करना बंद। ऐसे समझो जैसे कि पास हो गया। तो तुम्हारी बुद्धि भविष्य की तरफ है। इसके लिए दैवी गुण धारण करो।
तो नोट करते रहो कितनों को सुख का रास्ता बताया। जीवात्मा को पवित्रता सुख शांति मिलती है ना। तुम जीवात्माएं जब सत्युग में हो तो वहाँ झगड़ा आदि की बात होगी। वहाँ बात में देवन वाला तो कोई नहीं होता, कोई भी अशांति का कारण होता नहीं। और यहाँ देखो अशांति ही अशांति, खुद भी अशांत और दूसरों को भी अशांत करते रहते। तत्व प्रधान है तो शांति और सुख दोनों है। सत्युग में होती है शांति, कोई को भी अशांति नहीं मिलती। तो बाप जो शांति का सागर है उनको पुकारते हैं, परंतु कोई में समझ नहीं है। विश्व में शांति कहते हैं, परंतु तो जब तुम राज्य करते हो तब कहेंगे विश्व में शांति है। ये सभी बातें बाप समझाते हैं और कोई मनुष्य मात्र नहीं समझा सकता। बाप ही समझाते हैं कि तुम ब्राह्मण कुल से थे, अभी फिर ब्राह्मण बने हो, तो तुमको ही समझाते हैं। आदिदेव को एडम कहते हैं। वो लोग तुमको कहते हैं दादा को भगवान क्यों कहते हो? बच्चे ने बोला दादा तो फिर भी मनुष्य है, तुम तो कुत्ते को, बिल्ले को, कच्छमच्छ को, बंदर को भी भगवान कहते हो, हम तो फिर भी मनुष्य को कहते हैं। तो तुमको बेहद का नशा नंबर 1 है। ये है ब्राह्मण धर्म का नशा। तो थोड़ा कम नशा होगा सत्युग में। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, तुमको सत्युग का मालिक पुरुषोत्तम संगम युग पर बनाते। ऐसे नहीं कि सत्युग में बनाते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण कुल सर्वश्रेष्ठ है। फर्स्ट ग्रेड तुम ब्राह्मणों का है, सेकेंड नंबर में तुम देवताएं बनती हो। तो ब्राह्मण है नंबर 1। ऐसा ब्राह्मण बनने के लिए एक बाप को याद करना पड़े और फिर टीचर भी बनना। टीचर तो क्या, पैगंबर मैसेंजर बनना चाहिए। पैगाम देना है सभी को। 2 बेहद के बाप है। वो होता है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। अभी बेहद के बाप को याद करना है, तो याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। पाप तो सदैव निष्पाप है, वो है ही कर्म नाम बात। तुम खुद ही बाप की महिमा गाते हो। हमारा बाबा पतित पावन है, इसलिए उनको बुलाते हैं, आकर के हमको पावन बनाओ। यहाँ तो होते हैं हद के बाबा। तो तुम बच्चों को अभी देह के संबंधों को भूल जाना है, अभी स्वर्ग को याद करना। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप
हमको सब कुछ समझाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य ऐसे हैं कि कुछ भी समझते नहीं। तो पुरुषार्थ करके बच्चों को पारसनाथ बनना है, ऊंच से ऊंच बनना है। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो, तो तुमको खुशी होनी चाहिए कि सारी दुनिया अभी काल के गाल में जाने वाली है, नशा रहना चाहिए। बाकी थोड़े रहेंगे, अभी तो सभी की दान कर सकता है। तो समझना चाहिए, जब सभी जाने वाले हैं फिर बिल किसको करेंगे? मरने के बाद बिल करेंगे या जीते जी करेंगे? तो कहते हैं बाबा हमारे 4 बच्चे हैं, 5वां मुक्त बच्चा है, तो उनको बिल करनी होती है। कहते बाबा तभी कुछ आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आ देंगे तो बाहर ही जाएंगे। अभी बाप कहते मैं आया हुआ हूँ, तो आप मेरे साथ चंचलता मत करो, दिल करके शक्ति बनाओ। अभी कोई भी धंधा पापात्माओं के साथ नहीं करना है, कोई भी पापात्मा को पैसा नहीं देना है। पैसों से सभी भारतवासियों को पुण्यात्मा बनाओ। हम ये नहीं कहते हैं कि अपना पैसा खर्च करने के लिए हमें दे दो, खर्च भल तुम ही करो। सेंटर खोलो, म्यूजियम खोलो, घर घर में गीता पाठशाला बनवाओ और ये चित्र लगा दो, उन्हें समझाओ श्याम सुंदर क्यों नाम पड़ा। 84 जन्म बाद सुंदर बनते हैं। इनकी आत्मा 84 जन्म लेती है। एक चित्र भी काफी है समझाने के लिए। तुम जानते हो अभी हम ये बन रहे हैं, हमको बनाने वाला बाबा है। पहले थोड़ी ये पता था कि हम ऐसे बनेंगे, अभी समझते हो। तुम बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तारत मिलेगी। अच्छा अभी सदस्य चक्रधारी होकर के बैठो, लेकिन रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद क्या गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रात्रि क्लास का छोटा सा हिस्सा रह गया था। अठारह जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा दिन। मनुष्य गीता सुना करके स्वर्ग को नरक बनाई देते। इस पॉइंट पर समझाने के लिए जोर दिया जाता है कि मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से स्वर्ग से नरक कैसे बन जाता है।
और भगवान जो गीता सुनाते हैं उसके नरक से स्वर्ग बन जाता है। भगवान की गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है और मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से 2500 वर्ष में स्वर्ग से नरक बन जाता है। आगे चल करके शायद इस बात पर केस हो जाए। गीता जिसे भगवान की सुनाई हुई है वो भगवान कोई देहधारी नहीं है, वो तो देह से ऊपर आम रहने वाला है, निराकार है। निराकार ही आकर के जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो मनुष्यों को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना दिए। अभी तुम बच्चे इस पॉइंट पर समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम गवर्नमेंट को सुधार रहे हो, नशा होना चाहिए कि हम ब्राह्मण शूद्र गवर्नमेंट को सुधार करके दैवी गवर्नमेंट बनाए रहे। आगे चल करके जब तुम्हारा झाड़ बढ़ता जाएगा तब पीछे महसूस करेंगे इन द्वारा मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। बच्चों को ये समझाया गया है कि 5000 वर्ष पहले भी तुम ऐसे ही स्वर्ग के मालिक बने थे। अभी भी तुम सभी ही स्वर्ग में होंगे और तुमको ही बाप का मुंह देखना है। बाप का पूरा परिचय लेना है। वही परिचय लेंगे जो सतयुग और त्रेता के वासी होंगे, ब्राह्मण कुल के होंगे, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। अभी अपन ने एक ही आदत डालनी है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। अभी तुम बच्चे बने हो आपके, आपसे कौन को कहा जाता है? जो बाप को और बाप की रचना को जानते ही नहीं है तो आस्था किसके ऊपर रखेंगे? रचना की आदि मध्य और ड्यूरेशन को भी जानना है। तुमको निश्चय है कि हम सब ये जानते हैं और सीखे भी बाप से ही। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि शिव भारत में ही आते हैं और दूसरे देश में नहीं आते हैं। भारत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पवित्रता को बहुत मान है और देशों में प्योरिटी का इतना मान नहीं है। मान न होने के कारण कई शादियां करते रहते हैं, बार बार डाइवोर्स देते हैं। बात कहते हैं अभी इस बेचारी दुनिया के
शरीर से असल रिवाज को छोड़ना है। बाप आकर तुमको राजनीति सिखा करके राजाओं का राजा बनाए हुए हैं। जयंती माना ईश्वर की जयंती। जय जयकार तब होती है या जयंती तब होती है जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेना माना प्रत्यक्ष होना। भगवान बाप तो निराकार है, गर्भ से जन्म तो लेता नहीं है। हाँ, वो संसार में आकर के प्रत्यक्ष होता है। साधारण तन में पाठ बजाता है, इसीलिए गुप्त पाठ बजाता है। परंतु गुप्त को भी प्रत्यक्ष तो होना पड़े। सत्य तो एक बात ही है। सत्य को कितना भी दबाया जाए फिर भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। दुनिया में कहावत है, सच्चाई सर के ऊपर चढ़कर बोलेगी। तो अभी बाप की सच्ची जयंती होनी है। स्वर्ग की जयंती माना ही राजयोग की जयंती। बाप राजाओं का राजा बनाते। इस बात में संशय नहीं होना चाहिए। नहीं तो इतने छोटे बड़े राजाएं दुनिया में हुए, उनको राजाई करना किसने सिखाया? अपने आप तो कोई सीखे नहीं, कोई ने तो सिखाया होगा। कब तो सिखाया होगा? संशय की बात नहीं आती है। कल पहर 5-4 वर्ष बाद देवी देवताओं की राजाई स्थापन हुई है। अनेक बार स्थापन हुई है। अनेक बार पास में तुमने पाठ बजाया और आगे भी पाठ बजाते रहेंगे। ये ड्रामा तो चलता ही रहेगा, ये कब पूरा होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। और ये लड़ाइयाँ आज भी उसमें नहीं है। जय जयकार होती है। दैवी स्वर की स्थापना तब होती है जब बड़ी से बड़ी लड़ाई लगती है। कलयुग के बाद होता है सत्य। ये कलयुगी राज्य स्थापन करने का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये बातें बच्चों को कभी नहीं भूलनी चाहिए। सतयुग में देवताओं का राज्य, कलयुग में रावण का राज्य। राम राज्य तो अभी है ही नहीं, फिर होने का जरूर है। भगवान आते ही संगम पर, जिनका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष को प्रत्यक्ष होने का युग है। और वो यही युग है। बाबा को खांसी आई, ये खांसी भी बाबा का कर्म हो गए। क्यों बाबा को तो खांसी नहीं होती? नहीं होती? नहीं, जो बाबा को खांसी नहीं होती, बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो जो मेल है साकार और निराकार का, उसको खांसी नहीं होती है? उसको बोलते कहेंगे क्यों बाबा
बाबा को फांसी नहीं होती है, ब्रह्मा बाबा को होती है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा बाबा दादा भी तो कहा जाता है। शिव बाबा का पार्ट अलग तो है नहीं, शिव बाबा भी है, राम बाप भी है और ब्रह्मा दादा भी है। अच्छा, मीठे मीठे पिटीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद किया। गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बात करें।
गृहस्थी विकारी होते हैं या सन्यासी विकारी होते हैं? गृहस्थी विकारी होते हैं। तो गृहस्थियों में जो अव्वल नंबर पक्का गृहस्थी है, जिसके मंदिर में यादगारी दिखाई जाती है कि वो दूरवाद खुशवाद का पाठ बजाने वाला नहीं है, क्या क्या कीचड़ में रहता है, कीचड़ जैसे अंगों के बीच में भी रहता है, लेकिन मनोबुद्धि कमल फूल के समान निर्लिप्त रहती है। तो ऐसा कमल फूल समान जीवन बिताने वाला वही भगवान की प्रत्यक्षता करेगा या देवता प्रत्यक्षता करेगा विष्णु जैसा, या कोई सन्यासी प्रत्यक्षता करेगा? कौन करेगा? अरे तीन मूर्तियों में से कौन सा देवता है जो भगवान को प्रत्यक्ष करेगा? मुझे तो बताया कि भगवान बाप जीवन कराता है, उसका क्या पता? इसका कारण ये है कि स्वदेशी विचारी होते हैं, अनेक संबंध जोड़ते हैं, या विदेशी अनेक संबंध जोड़ते हैं? विदेशी अनेक संबंध जोड़ते हैं और स्वदेशी राम वाली आत्मा स्वदेशी है पक्का, और एक जीवन में एक ही स्त्री के साथ संबंध जोड़ने वाला है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम का गायन है। तो भगवान बाप स्वदेशी बनकर के आना अच्छा या विदेशी बनकर आना अच्छा? ये कह रहे हैं स्वदेशी बनकर आना अच्छा। अगर स्वदेशी बनकर के आएगा तो 500 करोड़ का उद्धार करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो विदेशियों का उद्धार नहीं करना होना है, सारे विश्व का उद्धार नहीं होना है, उसको विश्व पिता नहीं बनना है। वो तो पतियों का पति भी है और बापों का बाप भी है, वो सारे विश्व का उद्धार करने वाला है। इसलिए मुरली में बोला है कि बाप अगर विदेशी बनकर के ना आते तो तुम बच्चों से मिल भी न पाते।
तुम बच्चे माने हम बच्चे, जो बच्चे कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं, तो विदेशी हुए या स्वदेशी हुए हैं? अरे एक तो आज की माला में 12 के कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं, और 9 ही मुख्य धर्म है आस्तिक, जो भगवान बाप को मानते हैं। तो 9 प्रकार के जो ग्रुप हैं, उनमें प्रवृत्ति मार्ग का पोषण करने वाले सिर्फ 2 हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और बाकी सब कौन है? स्वदेशी है या विदेशी है? सब विदेशी बन जाते हैं। गुरु नानक के सिख धर्म वाले वो भी आज विदेशों में जा रहे हैं ज्यादातर, या स्वदेश में बैठे हुए, वो भी विदेशी बन गए। शंकराचार्य के फॉलोअर्स सन्यासी वो भी विदेशों में जाकर के ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। विदेशों में उनका नाम वाला हुआ पड़ा है या भारत में नाम वाला हुआ है? विदेशों में नाम वाला। बौद्ध ही पैदाइश तो भारत की है, लेकिन कहाँ पनप रहे हैं? विदेशों, तिब्बत हो, चीन हो, जापान हो। इसलिए बाप को मजबूरन विदेशी बन करके आना पड़ता है। किसी से मेल मिलाप करना है, तो जिससे मेल मिलाप करना है, जिससे मिलना है, उससे मिलकर के रहना पड़े या तोड़ करके रहना पड़े? मिल करके रहना पड़े। तो बाप भी विदेशी बन करके आते हैं। अगर स्वदेशी बन करके आया होता तो तुम बच्चों से मिल भी न पाता। इसलिए एडवांस पार्टी जब तैयार होती है तो सारी दुनिया के जो बीज रूप हैं, वो बीज रूप आत्मा है। बीज माने पिता, सब धर्मों के बाप, इसको बाप कहा जाता है। तो वो सब धर्मों का बाप, जो सारे विश्व के बाप और उनको बच्चे हैं, उनमें प्रवेश करता है। और उनकी यादगार है रुद्रमाला। रुद्राक्ष में जो मणके हैं, उनमें मुख दिखाई जाते हैं। क्या? एक मुख का मणका बहुत कम मिलता है, और ज्यादा मुख वाले मणके ढेर मिलते हैं। तो जो ज्यादा मुख वाले बच्चे हैं, वो विदेशी है या स्वदेशी है? वो सारे विदेशी। उन विदेशी बच्चों को, उन बीज रूप बच्चों का परिष्कार नहीं होगा क्या? अगर बीजों का ही परिष्कार नहीं होगा तो सारी दुनिया का भी परिष्कार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बाप आकर के रुद्रमाला के जो बीज रूप मणके हैं, उनके संसर्ग, संपर्क और संबंध में आता है। और संबंध में आने के लिए संबंध गहरा होता है या ऊपर ऊपर का होता है? गहरा होता है। संबंध इंद्रियों से जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के संबंध जुड़ जाते हैं? इंद्रियों से ही संबंध जुड़ते हैं। कोई भी संबंध हो, बिना इंद्रियों के प्यार के कोई भी संबंध साबित नहीं होता है। टीचर है, स्टूडेंट को देखेगा,
तो उसकी और दृष्टि होगी। ठीक है, अपने मित्र संबंधियों को देखेगा तो और दृष्टि होगी। इंद्रिय का जो संबंध है उसका वाइब्रेशन बदल जाता है कि एक ही रहता है? बदल जाता है। तो हर इंद्रिय की अपनी अपनी रचना है, इंद्रियों से ही संबंध जोड़ा जाता है। भगवान बाप भी सृष्टि पर आते हैं तो बच्चों के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं, प्रैक्टिकल में जोड़ते हैं। वो बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा गुरु भी है, वो हमारा भाई भी है, वो हमारा खुदा दोस्त भी है, और वो पतियों का पति भी। इसलिए उसे विदेशी बन करके आना पड़ता है। उस तन में आता है, उस तन के द्वारा जब पुरुषार्थ संपन्नता की स्टेज को पहुंचता है तब विष्णु का रूप बन जाता है। और विष्णु तो कोई अलग से आत्मा होती नहीं जिसको 4 हाथ होते हो। अगर 4 भुजाओं का कोई आदमी हुआ होता तो उसके वंश में भी कोई 4 भुजाओं का कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई है? कोई नहीं। भुजा का मतलब है मददगार। कोई का भाई शरीर छोड़ देता है तो हाँ मेरी दाहिनी भुजा कट गई, तो भुजा कट गई क्या है? मददगार टूट गया। तो ऐसे ही भगवान के कार्य में 100% मददगार 4 आत्माएं बनती है। कोई लेफ्ट हैंड के रूप में, वाम मार्गी के रूप में, कोई राइट हैंड के रूप में, कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं। वो 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है विष्णु। उन 4 आत्माओं में 100% विषय विकार का खात्मा हो जाता है। तो ये नई सृष्टि की शुरुआत भी उन्हीं से होगी या और से होगी? और शास्त्र ब्रह्मा ने विष्णु से बेटा कहा, हाँ, और विष्णु ने ब्रह्मा से बेटा कहा। इसी बात पर उनका युद्ध भी बताया था। विष्णु की जो 4 भुजाएं रूपी 4 आत्माएं हैं, उनमें जो विष्णु पार्टधारी है वो राइटियस पार्टधारी होगा या लेफ्टिस्ट पार्टधारी होगा या दोनों में बैलेंस रखने वाला होगा? कैसा पार्टधारी होगा? बैलेंस रखने वाला होगा। वो राइटियस जो पार्ट बजाने वाले हैं उनमें भी मिल करके रहता है, और जो लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाने वाले हैं उनमें भी मिल करके रहता है। एक टाइम पर राइटियस का साथी, एक टाइम पर लेफ्टिस्ट का विशेष साथी, एक टाइम पर दोनों का समान रूप से साथी। इसलिए वो विष्णु पालनहार कहा जाता है। विष्णु का जो पार्ट है उस न्यूट्रल पार्टधारी में पार्ट बनाने का संस्कार 100% किसी एक आत्मा में ज्यादा होगा या 4 आत्माओं में एक जैसा होगा? है? कोई एक जरूर होगा। तो जो एक आत्मा है वो विष्णु के पार्ट बजाने में 100% सिद्धहस्त है। इसलिए वो विष्णु का पार्टधारी और जो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाला है रुद्रमाला का मुख्य मंत्र, उस दोनों का मेल
विष्णु का सृजन करता है पाठ। रुद्रमाला के जो मणके हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, और जो विष्णुमाला के मणके हैं वो जन्म जन्मांतर के रानियां बनती है। ज्यादा पाप राजा बनने वालों ने किया है हिस्ट्री में, या रानियों ने किया है? राजाओं ने बड़े बड़े पाप किए हैं। ज्यादा पवित्रता की धारणा राजाओं ने की है या भारत की रानियों ने की है? रानियों ने पवित्रता की धारणा की है। अगर राजाएं विधर्मियों से हारने लगे तो रानियों ने क्या किया? जौहर कर दिया। हमारे शरीर को, शरीर के अंगों को विधर्मी हमें छू करके वैश्या न बना दे। तो विष्णु के पाठधारी सहयोगी आत्माएं हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर रानी का पवित्रता का पाठ बजाया। वो अभी भी शूटिंग पीरियड में पवित्रता का पाठ बजाए रही है। जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं उनको ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है, ज्ञान जल से स्नान करने की जरूरत है, या जो जन्म जन्मांतर के अपवित्र राजाएं हैं, राजाओं की आत्माएं हैं, उनको ज्ञान जल से ज्यादा स्नान करने की जल की जरूरत है। तो राजाओं को ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो रुद्रमाला के मन के पहले ज्ञान में आ जाते हैं। लेकिन है जन्म जन्मांतर के कुटैल। ये पुरुष प्रकृति की आत्माएं हैं, दुर्योधन दुशासन जैसी, जल्दी सुधरने वाली नहीं है।